पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। पाकिस्तान भी अलग नहीं। दुनिया भर के लोग वायरस से बचने की मुमकिन दवाओं की खोज में हैं। पाकिस्तान भी अलग नहीं। और आजकल पाकिस्तानी किस दवा के पीछे दौड़ रहे हैं? खोज लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद की एक दो बड़ी फार्मेसीज़ के चक्कर लगाए। रेसोचिन नाम है इस दवा का। फ़ोन का कैमरा ऑन करके रेसोचिन करता मैं फिरता रहा, लेकिन मजाल है कि दवा मिल जाए। रेसोचिन है, कहाँ से मिल सकती है? सिंपल सी टैबलेट है यार। रेसोचिन कब से शॉर्ट हुई है? कब से शॉर्ट हुई है? 110 तक 2-3 कल से शॉर्ट हुई है। अभी कहाँ से मिल सकती है? पाएंगे जी सर। रेसोचिन वहीं से आया हूँ मैं। कहाँ से मिल सकती है अभी? तो जनाब, रेसोचिन पाकिस्तान में शॉर्ट है। ये दवा है क्या? आम सी गोली हुआ करती थी, 9 से 10 रुपए की मिला करती थी अब से कुछ दिन पहले, जब इसका जिक्र कोई भी नहीं करता था। और दरअसल ये मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती थी। क्लोरोक्विन फास्फेट उसका फार्मूला था। जर्मन कंपनी है बायर, वो ये दवा बनाती थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी के मुताबिक रेसोचिन गोली वो सिर्फ पाकिस्तान में ही बनाती है। तो मलेरिया के इलाज वाली गोली की एंट्री कोरोना वायरस की वबा के इलाज में कैसे हुई? हुआ ये कि चीन में वबा फूटने के बाद फरवरी में जब क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हुए, यानी कोरोना वायरस की वबा रोकने की मुमकिन हल की आजमाइशों का वक्त आया, तो पाकिस्तान से रेसोचिन की 3 लाख गोलियां चीन भिजवाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान से। यहाँ तो आप समझ लें कि गोली शॉर्ट होने की बुनियाद फरवरी में ही पड़ गई थी। जब कोरोना वायरस मगरब और ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ बढ़ गया, तो बायर कंपनी ने 30 लाख गोलियां अमेरिका को अतिया करने का फ़ैसला किया। अभी तक ये नहीं पता कि ये जो रेसोचिन दवा है ये बायर पाकिस्तान से बना के भेजेगा, मगर अमेरिका जाएंगी। अलबत्ता जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पाकिस्तान से भी इसकी मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से किल्लत हुई और शायद पैदावार में कमी भी है। अभी तक किसी भी तिब्बी इदारे या माहिर ने रेसोचिन को कोरोना का हतमी हल करार नहीं दिया, और फिलहाल इसे इंसानी तजर्बात के लिए चीन और अमेरिका में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2003 में जब कोरोना फैमिली का ही एक सार्स वायरस सामने आया, तो बायर कंपनी के मुताबिक रेसोचिन ने इलाज में मदद दी थी। माहिरीन बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स का इंतज़ार कर लें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। मगर आपने शायद ख़बर पढ़ी हो, इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर भी खबर थी कि अमेरिका के अंदर कुछ लोगों ने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो है एक दवा लेने की कोशिश की और उनकी हलाकत हो गई। तो आप भी ज़रा ध्यान करें। और वार्न करने वालों में अमेरिका के मशहूर वबाई अमराज के डॉक्टर एंथनी फाउची भी हैं, जिनका कहना है कि पहले आप इंतज़ार कर लें, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएं, फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। If you really want to definitively know if something works, that you've got to do the kind of trial that you get the good information.